हनुमान जी वाला मंत्र सब कर सकते, सब कर सकते, जो ऑलरेडी साधना कर रहे थे वो भी कर सकते। 10 चीज़ करने को मत जाओ, एक ही चीज़ करो, उसमें बेस्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में जो आता है कि कुछ लोगों को शायद जाप करने के टाइम पे एक वो था कि वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारे जाप कहीं नहीं जाए। तो हनुमान जी के थ्रू जो कमांड आया है अपने को, तो अब सारंगपुर से, तो वो अपन ने आपको फॉरवर्ड कर दिए। तो आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है, 11 बार करने से ही आपका काम हो जाएगा। आपके घर में मूर्ति वूर्ति रखी है, धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, तो 22 टाइम्स में फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पितृ से रिलेटेड घर में चीज़ें रखी है तो 33 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। इतना है, इतना ही सिंपल है। जो भी जाप कर रहे हो उसके पहले ये पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई दिन भर ध्यान साधना नहीं कर रहा है लेकिन दिन भर चलते फिरते उठते बैठते भी वो 33 टाइम्स पढ़ लेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। उसके जाप यहाँ वहाँ कहीं नहीं चले जाएंगे। सिर्फ इतना है, एकदम सिंपल। घर में कुछ भी नहीं है उसके लिए 11 बार इनफ है। जो क्या बोलते घर में धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति और फोटो वोटो रखिए, 22 टाइम पढ़ लेना है। वही 11 into 3 वाला हिसाब है। पितरों से रिलेटेड चीज़ है, गांव में पितरों के स्थान बने हुए पूजे जा रहे, निकाल नहीं सकते, 33 टाइम्स पढ़ना है। अभी आप लोग सोचोगे कि अरे करीम भाई फिर 11 और 33 तो इतना ही तो है, तो आपने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? सिंपली बोल दो ना कि 33 टाइम पढ़ना है, तो वो तो भलाई तो हो ही जाएगी, पढ़ते ही चले आएंगे। नहीं, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि जब तुम डेली प्रैक्टिस में भी लेके आते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार पढ़ना भी बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि तुमको पढ़ने की आदत जब रोज़ डालनी होती है, तो अभी तो 11 बोल दिया तभी लोग पढ़ेंगे। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आप पढ़ना छोड़ दो। समझ रहे हो? लेकिन जो कांस्टेंट रहना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कम दिया है। मैंने आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला करने नहीं बोला, इसके लिए मैंने कम दी। वो हनुमान जी से, वो सारंगपुर से आया भी उतना ही है, 1 माला 3 माला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अपने ग्रुप में लोग भी मेरे ऐसे ही होंगे, तो इसलिए तो वो 11 है, वो अच्छी बात है। आज जो कल 33 करने की आदत भी डाल दोगे ना, 3 महीने 6 महीने बाद 33 तो छोड़ दो, 3 महीना भी करने को भारी पड़ेगा। ऐसा है, क्योंकि फिर तुम और दूसरे मंत्रास बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। इतनी सी बात है। और वो एक्सप्लेन भी किया है। मैं चाहता तो बोल देता सबसे 33 टाइम्स पढ़ो, तुम्हारे को कवच बन जाएगा। मैंने सिस्टम समझाया है कि वो कवच क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, उसमें कितनी माला है, उससे क्या होने वाला है, ताकि फ्यूचर में जब आप लोग फ्यूचर में काम करो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कल को कोई देवी आ जाएगी, बोल देगी कि भाई 1 माला करने के लिए बोलना, सिद्धि बन जाएगी। तो सिद्धि कौन सी बनेगी? देवी की, कि जो उसके ख़ानदान में ऑलरेडी आ रही है वो, और फिर जो ख़ानदान में जिसने सबको परेशान करके रखी है, और ये देवी सिद्धि जो भेज देगी, फिर वो पूरा साइंस अलग है। तो अपना काम है सब कुछ समझाना ताकि तुम फ्यूचर में समझ सको। ठीक है।